और डॉलर चने की बात जब तक कलर की आती है, बहुत डिपेंड करता है आपका वाटर मैनेजमेंट। यदि आपका एक्सेस वाटर मैनेजमेंट है तो फिर डॉलर चने का कलर शायद वैसा सफेद जितना अपन चाहते हैं या वैरायटी की गुणधर्म वैसा नहीं आ पाएगा। यदि आपने चने की बुआई लेट की है, जनरली आपको बुआई नवंबर के फर्स्ट वीक से लगा के नवंबर के लास्ट वीक तक हर हाल में कर देनी। तो मेरा खुद का अनुभव है कि आप यदि पानी का मैनेजमेंट बढ़ाते हो, एक्सेस पानी देते हो, तो आपका प्रोडक्शन घटेगा। हाँ, ये बात सही है कि आपको खेत हरा भरा हमेशा दिखता रहेगा, परंतु उसमें फली नहीं आएगी। और फली यदि आ भी गई तो उसमें दाने का जो साइज आना चाहिए वो साइज बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमारे किसान भाई को डॉलर चने का रेट तभी अच्छा मिल पाता है कि उसकी जो साइज है वो तो बोल्ड हो, साथ में उसमें सफेदपन हो, तभी ये किसान भाई डॉलर चने का अच्छा रेट ले पाते हैं। तो आज बात करेंगे खरगोन जिले के ऐसे प्रगतिशील किसान भाई से जो डॉलर चने का काफी अनुभव रखते हैं। और यदि हमको डॉलर चने में व्हाइटपन लाना है तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो समझेंगे पूरे वीडियो में। तो मैं संजय ठाकुर, स्वागत एक बार फिर आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बोला कि भाई डॉलर चने में दाना बोल्ड हो और उसमें सफेदपन ज्यादा है ताकि मार्केट में हमको ज्यादा पैसा मिले। उत्पादन अपनी जगह है, पर ये स्पेसिफिक कैरेक्टर यदि होते हैं तो निश्चित तौर पर मंडी में हमको ज्यादा पैसा मिलता है। पहली बात तो ये है कि दाने का जो साइज है वो वैरायटी टू वैरायटी पे डिपेंड करता है। निश्चित तौर पर अभी जो डॉलर चना, जिसको व्हाइट काबुली चना हम बोलते हैं, वो जनरली जो मार्केट में है उसमें कोई वैरायटी नहीं है। अभी हम जिस फील्ड में खड़े हैं ये एक वैरायटी है। डॉक्टर सी भारद्वाज साहब, जो कि नई दिल्ली में IARI संस्थान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं चिकपी के, उनके द्वारा इजाद की गई एक किस्म है ये, जो कि डॉलर चने हम जिसको बोलते हैं वो है। अब इस चने की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है, वो 100 दानों का जो वजन है वो लगभग 80 ग्राम प्लस तक भी इसको कैलकुलेट किया है हमने। तो ये वजन का वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और दूसरा वैरायटी के कैरेक्टर के साथ साथ में आपकी क्रॉप प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। बहुत डिपेंड करता है आपका वाटर। यदि आपका एक्सेस वाटर मैनेजमेंट है तो फिर डॉलर चने का कलर शायद वैसा सफेद जितना अपन चाहते हैं या वैरायटी की गुणधर्म वैसा नहीं आ पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं पीलापन थोड़ा सा झलकेगा। इसलिए वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि चना जो है एक ऐसी फसल है जो अपने आप पानी का सोर्स, आपकी जमीन में यदि ताकत है तो आपके जमीन के नीचे में जो पानी उसको अपने आप वो पकड़कर जड़ से ले आती है या वो अपने पूर्ति कर लेती है। परंतु यदि हमने एक्सेस पानी देके हम चाहें कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो मेरा खुद का अनुभव है कि आप यदि पानी का मैनेजमेंट बढ़ाते हो, एक्सेस पानी देते हो, तो आपका प्रोडक्शन घटेगा। हाँ, ये बात सही है कि आपको खेत हरा भरा हमेशा दिखता रहेगा, परंतु उसमें फली नहीं आएगी। और फली यदि आ भी गई तो उसमें दाने का जो साइज आना चाहिए वो साइज बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये डॉलर चने में आप पानी का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करें और 30 दिन के अंदर आप पानी दे दें। 30 दिन के बाद आप, यदि बहुत अच्छी जमीन है तो पानी देने से बचें आप। और ज्यादा अच्छा है कि आप जब फली में दाना भर चुका है और लगभग 70 से 75% दाना भर चुका है, उस परिस्थिति में यदि थोड़ा सा पानी आप देते हैं तो फायदा होगा आपको, वरना फायदा नहीं होगा। इसलिए दाना बड़ा है, दाना चमकीला है, दाना वजनदार आए, दाना सफेद आए, इसके लिए ज्यादा आवश्यक होगा कि आप पानी का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करें। एक्सेस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन आप न दें इसको। यदि आपने एक्सेस नाइट्रोजन दिया इसको तो निश्चित तौर पर मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि आपका दाने का साइज छोटा रह जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, दाने के साइज के साथ साथ में दाने का जो कलर है वो कलर भी उतना अच्छा सफेद नहीं आएगा जैसे कि आप अपेक्षा करते हैं। सर, जैसा आपने पानी का बताया, पानी एक होता है पानी देना और एक होता है कि हल्की सिंचाई करना, इन दोनों में क्या है थोड़ा सा बताइए। देखिए, हल्की सिंचाई में ड्रिप भी आता है, हल्की सिंचाई में स्प्रिंकलर भी आता है। यदि आपकी जमीन काली जमीन है, काली गहरी जमीन है, तो वहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि ड्रिप इरिगेशन के बजाय आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। और स्प्रिंकलर में भी अमूमन ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा हेवी पानी नहीं देना है, लाइट पानी देना है। और लाइट पानी की यदि बात करूं तो स्प्रिंकलर में टेक्निकली मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादातर किसानों को पास में 100 का फुहारा होता है। हमको लगभग 150 का फुहारा चाहिए, जिसमें क्या होता है कि उस फुहारे से आपकी कवरिंग भी बढ़ेगा, साथ में 150 के लेने से आपकी फुहार जो है, जो पानी की बूंद होती है, वो बहुत बारीक हो जाती है, जिसके कारण कि चने पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता ही नहीं है। और चना यदि आपने 30 दिन में इरिगेशन किया है, आपकी जमीन काली है, स्प्रिंकलर से सिंचाई करोगे तो जैसे आपने पूछा कि भाई दाने का कलर, दाने का वजन, निश्चित तौर पर उस परिस्थिति में यदि आपने लाइट इरिगेशन किया है तो सबसे बेहतर है। जहां तक फर्टिगेशन का सवाल है, डॉलर चने को बहुत ज्यादा उगने के बाद फर्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कुछ देना है वो आप बेसल डोज में जब आप दोगे तो उसका यूटिलाइजेशन पौधा ज्यादा करेगा। बहुत अच्छा सर ने डॉलर चने के मुख्य बिंदुएं बताएं कि हमको डॉलर चने अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है और अच्छा प्रोडक्शन हमको लेना है तो किन सावधानियों को हमको ध्यान रखना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और इस देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।